वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ कंसोलिडेशन दोनों आप कह सकते हैं मार्केट में लौट रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो आपने स्क्रीन पर देख ही ली। निफ्टी कहां खुला, रिकवरी आई, फिर दबाव आया, फिर रिकवरी की तरफ ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी भी बैंक की भी चाल वैसी ही। एक सेक्टर जो बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाया है वो है मिड कैप इंडेक्स। पहले तो मार्केट में इस समय क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर रुचित जैन को जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस घंटे अगर मार्केट को सहारा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी काउंटर्स की बदौलत मिल रहा है। TCS, LTI, माइंडट्री, विप्रो और साथ ही इन्फोसिस। ध्यान रहे, आज का दिन अहम है। इन्फोसिस के शाम को मार्केट बंद होने के साथ नतीजे आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ है, लेकिन ड्रैग कर रहा है HDFC बैंक, एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो जैसे दूसरे काउंटर्स। ये दबाव बना रहे हैं लगातार इस मार्केट पर। क्या होगी आपकी रणनीति इस समय? ताज़ा ट्रेड क्या बनेगा इस दोपहर? 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ हैं। रुचित, पहले तो फटाफट से एक इंडेक्स पर पर्सपेक्टिव दीजिए। दूसरा अटेम्प्ट तेजी की तरफ या फिर रिकवरी की तरफ लास्ट करेगा या नहीं? नमस्ते हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले इंडेक्स पे देखे तो थोड़े से डाइवर्जेंस साइंस देखे गए हैं कि जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में तो तेजी अभी भी इंटैक्ट है, लेड बाय नो स्टॉक्स फ्रॉम द IT स्पेस। बट मिड कैप्स में आज हमने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर्स मिड कैप इंडेक्स पे देखे हैं, और जनरली जब ऐसे नेगेटिव क्रॉस ओवर्स होते हैं तो एक करेक्टिव फेजेस नियर टर्म में बन रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि इंडेक्स पे जब तक 24,500 का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, आज का लो भी वो 24,500 के आसपास ही है, तब तक ज्यादा नेगेटिविटी इंडेक्स पे एक्सपेक्ट ना करे। सिर्फ 24,500 टूटता है तो ही कुछ प्राइस वाइज पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करे। अदरवाइज आई थिंक लेड बाय लार्ज कैप स्टॉक्स, आई थिंक इंडेक्स में पॉजिटिविटी थोड़ी और कंटिन्यूड रह सकती है, और 24,700 750 ये लेवल शायद हम निफ्टी इंडेक्स पे देख सकते हैं। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी पे है तो उन पे 24,500 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। बट साथ में यस, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप्स पे थोड़े नेगेटिव क्रॉस ओवर है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग नो अब नियर टर्म में मार्केट्स में डेफिनेटली रह सकती है। ओके, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ खास लेवल्स हैं जिनको आपने वॉच करना है अगर अगला ट्रेड लेना है, क्योंकि ये बजट पर खासा फोकस्ड वाला बुलेटिन है। रुचित, अब कोई ऐसा ट्रेड दीजिए जो शायद ट्यूसडे के दिन, बजट वाले दिन हमारे काम आए। सो आई थिंक NBFCs एक ऐसा स्पेस रहेगा जहाँ पे एक सिलेक्टिव बाइंग की जा सकती है, जिसमें बजाज फिनसर्व देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मिला है। काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन से आज ये स्टॉक बाहर निकला और आज के वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर है स्टॉक्स में। तो करंट लेवल्स पे बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1600 के नीचे के स्टॉप लॉस इसमें रखें, और ये लेवल्स अगर इंटैक्ट रहते हैं तो आप 1700 से 1720 तक के लेवल्स बजट के आसपास तक ये स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, तो बजाज फिनसर्व में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की इस समय बन रही है। स्टॉक वैसे परफॉर्मर है, गिरते बाजार में 30 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, तो ये बाय साइड का ट्रेड है। इसके अलावा आइए जानते हैं बजट बोनांजा में हमारे दूसरे जानकारों से आज जो सुबह में बात हुई है, उन्होंने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। याद रखिएगा, ये बजट तक दरअसल ट्रेड्स कायम रह सकते हैं। आशीष बहेती और रचना वैद के पिक्स आपके लिए। कंजम्पशन स्टोरी और FMCG स्टोरी आई थिंक अच्छा मूव करेगी यहाँ से, और जिस हिसाब से हमने देखा कि HUL में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई लगा था। डाबर में खरीदारी की सलाह है, ये भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। सॉरी, HUL में 52 वीक हाई लगा था, डाबर भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। और अपना जो 2021 का जोन था जिसका ऑल टाइम हाई था 660 का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है उसे ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है डाबर में। 630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 650 और 660 के टारगेट्स हमें लगता है बजट सेशंस तक देखने इसमें मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर, मेरे हिसाब से कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए बजट के बाद, और यहाँ पे बीइंग अ कंज्यूमर नेम, कंजम्पशन नेम, यहाँ पे एक अपस्विंग आना चाहिए। टेक्निकली ये चार्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, साथ में वी हैव अ पुल बैक, और पुल बैक के बाद देयर इज अ ट्रेंड रिजम्पशन। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होके यहाँ पे उम्मीद बनती है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर को अगर हम लॉन्ग करेंगे, SL लगाएंगे 1140 पे, कैश के लेवल्स है ये, तो ऊपर वाली साइड पे विद इन अ मंथ और 2 मेरा टारगेट रहेगा 1300 रुपए का। 1 to 2 मंथ्स का टाइम इसको देना चाहिए।
1 से 2 महीने का ट्रेड है टाटा कंज्यूमर, लेकिन बजट के बाद वो कंजम्पशन पुश की उम्मीद, साथ ही डाबर पिक किया आशीष बहेती ने और बजाज फिनसर्व इस समय का ताजा ट्रेड जो रुचित ने दिया है। ध्यान रखिएगा, हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है। 23 मार्च को यानी कि अगले मंगलवार को बजट पेश होगा और सिर्फ चालू कारोबारी साल ही नहीं, दरअसल तैयारी है अगले 5 सालों की। जी हाँ, अगले 5 सालों का ब्लूप्रिंट पेश किया जा सकता है इस बजट में। किस तरह का एक खाका तैयार किया जा रहा है, क्या विजन है मोदी 3.0 का, उस सब की झलक इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी। जानकारी डिटेल सारे लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के पास हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? ये एक शायद बड़ा मौका सरकार को मिलेगा अगले 5 साल की तैयारी करने के लिए, लेकिन किस तरह के विजन के साथ उतरेंगे, क्या देखने को मिल सकता है इस ब्लूप्रिंट में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट तो वैसे चालू कारोबारी साल के लिए, तो लेखा जोखा चालू कारोबारी साल के लिए होगा, लेकिन जो ब्लूप्रिंट है वो 5 साल के लिए होगा। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूरे 5 साल में सरकार क्या सोच रही है, किन किन सेक्टर पे फोकस होगा, इसका आपको पूरा ब्यौरा इस बजट में देखने को मिल सकता है। बजट स्पीच में इसमें डिटेल में जानकारी दी जाएगी और यहाँ पे 3 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार। वो है आपको लोगों की आजीविका बेहतर करने को लेकर के, कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुंचाया जाए जरूरतमंदों तक, इस पर आप खास फोकस देखेंगे। चाहे लोगों के घर तक एलपीजी का कनेक्शन पहुंचाना हो, लोगों को घर तक जल नल की सुविधा पहुंचानी हो, हर घर में बिजली पहुंचानी हो, तो इस लेवल पे जाकर के अब यहाँ पे कोशिश होगी। जिन जिनको आवास दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनके यहाँ बाकी सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये एक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होगा। दूसरा, रोजगार पर इस पूरे ब्लूप्रिंट में खास फोकस किया जाएगा। रोजगार देने के लिए एक इंसेंटिव जैसी कुछ व्यवस्था की जा सकती है, ताकि जहां जो ज़्यादा रोजगार दे रही हैं कंपनियां, उनको इंसेंटिव दिया जाए, रोजगार के लिए ज़्यादा बेहतर मौके दिए जाएं। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण फोकस में होगा रोजगार के नज़रिए से देखें तो वहाँ भी PLI स्कीम का दायरा सरकार बढ़ा सकती है। एक और चीज़, इसमें ग्रीन इकोनॉमी या फिर कहें कि ग्रीन पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहने वाला है, कि पर्यावरण पे फोकस करते हुए इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, पर्यावरण को फोकस करते हुए बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो उस पर आप देखेंगे कि विशेष जोर यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। और तीसरा, गरीबी हटाओ जो एक तरह से अभियान है, उस अभियान का एक टारगेट दिया जाना और टारगेट के तहत सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, वो भी इस ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो सकता है। चूंकि स्पेसिफिक क्या कदम होगा अब कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चूंकि बजट में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे फैसले अब तक लगभग लिए जा चुके हैं। अब उसके छपाई और अंतिम लिखाई का काम चल रहा है। तो जो प्रस्ताव विचाराधीन था उस पर तो हम लोगों ने पिछले 1 महीने से काफी चर्चा की है। तो अब इंतजार करिए इस ब्लूप्रिंट का, उसके बाद क्या किसके झोली में आता है उसका। तो एक इस साल का आम बजट ही नहीं, लेकिन अगले 5 सालों की योजना सामने उभर कर आएगी, एक ब्लूप्रिंट उभर कर आएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर और साथ ही साथ हरित इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी पर ज्यादा पुश देखने को मिलेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और याद रखिएगा, लक्ष्मण रॉय लगातार बजट से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके लिए इसी मंच पर लेकर आ रहे हैं, तो दोपहर में दोबारा से उनसे बातचीत भी होगी। अच्छा, इस बीच अपडेट आ चुका है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, वहां से कुछ ताजा खबर आएगी तो उसकी तरफ बढ़ेंगे जरूर। बहरहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक जो खासा वॉलेटाइल है, अब कोशिश कर रहा है फिर अपने 34 पॉइंट की बढ़त को कायम रखने के लिए। जब लौटेंगे बात करेंगे आम आदमी की, आप और हम टैक्स पेयर्स की क्या उम्मीदें हैं। दीपाली ने इनफैक्ट कई सारे लोगों से बातचीत की, उसकी भी एक झलक आपके सामने करेंगे पेश। क्या उम्मीद कर रहे हैं, देखिए ये स्पेशल बजट चौपाल। सर, आप बताएं क्या उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से, बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें इनकम टैक्स लगता है वो हमारे को बिल्कुल माफ होना, 0% होना चाहिए, सो डैट व्हेन वी गो ऑन ऊपर तो हमारे को ये खुशी तो एक साथ ले जाएं जो इनकम टैक्स वालों ने हमें दे दी है। इसका तो कोई अदरवाइज हम जैसे पैसे तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, जो बचेंगे गुरुद्वारे मंदिर या लोगों के गरीबों में बांट देंगे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी वही देने हैं, गवर्नमेंट को अपने हाथ से क्यों ना दे। कहने का ये मतलब है कि हम अपने हाथ से क्यों ना दें, वो तो काट लेते हैं। बस माफ होना चाहिए टैक्स सुपर सीनियर। आपको लगता है कि आपकी जो पेंशन या फिर जो इंटरेस्ट से इनकम होती है उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है? हाँ, बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और हमारी मैक्सिमम तनख्वाह जो पेंशन से
तनख्वाह इंटरेस्ट से इनकम टैक्स लग जाता है। आई एम 30% प्लस एजुकेशन लोन का 4%। आई एम पेइंग टैक्स, मैक्सिमम टैक्स उसी स्केल में जाता है। हम 30-40 लाख वाले तुम्हें उड़ जाते हैं। सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 72 ईयर्स ओल्ड हूँ, और हमारी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होती है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी वित्त मंत्री से ही ये गुजारिश है कि 70 के बाद में ये टैक्स हमें ना देना पड़े। और जो ओल्ड रिजीम और नो रिजीम आ रहा है, उसमें ओल्ड रिजीम में मानो हम 80G में वो कर देते हैं, 80C में कर देते हैं, और उसमें जो है उसमें इंश्योरेंस में हमें मिल जाता है, या हाउसिंग लोन लिया है तो उसमें मिल जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा न्यू रिजीम में, तो हमें और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये तो इसकी तो आप ओल्ड रिजीम के पक्ष में हैं या फिर न्यू रिजीम? हम ओल्ड रिजीम के पक्ष में है कि कुछ में जिससे कि हमारी सेविंग वगैरह होती रहे और हमें इंश्योरेंस भी मिलता रहे, इंश्योरेंस वगैरह कराने के बाद। ऊपर से हमारा रेलवे का भी खत्म कर दिया गया है, जो 50% रेलवे का मिलता था। आप बताएं सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? I am a 67 year. I would like to draw attention to section 112A pertaining to long-term capital gain. The quantum of deduction under this section remains the same, restricted to 1 lakh for the last many years. The country is expecting economy to grow multiple times and get a status of third largest economy very shortly. So, and share transactions are also increasing day by day. So I'd like the FM to review this deduction and increase it to a great extent. तो टैक्स में कमी और खास तौर से कैपिटल गेन्स टैक्स का मामला तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, वो बार बार उभर कर आ रहा है। चलिए बाजार का अपडेट आपके सामने 24,700 पर हम पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम और जोर पकड़ता हुआ निफ्टी बैंक में पूरा एक यूटर्न, 135 अंकों की बढ़त इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ के बीच मुकाबला। पंकज ने प्रॉफिट बांध लिया स्कॉट्स कुबोटा वाले सेल ट्रेड पर 3891 पर इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक किया। 3780 इनका वैसे टारगेट था। इन्होंने एलिकॉन इंजीनियरिंग पर एक बाय कॉल दिया है, वहां पर भी प्रॉफिट बुक किया 1252 के लेवल्स पर, तो 1310 का टारगेट था, वहां पर भी प्रॉफिट बुक हो चुका है। साथ ही साथ ब्रिजेश एल ने चोला इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बांधा 1437 के लेवल्स पर, वैसे इनका टारगेट 1480 का था। और ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट्स खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से आते हुए। रिटर्न्स की सिचुएशन ऐसी बन रही है इस समय, 9.5% के रिटर्न्स लगभग पंकज के बन गए हैं, 6% की कमाई ब्रिजेश कर रहे हैं, ओम मेहरा -6% की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए इस बीच वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक दोनों ही आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। भले ही मिड कैप इंडेक्स अभी भी 600-660 पॉइंट नीचे हो, लेकिन ये इंडाइसेस देखिए डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 100 पॉइंट का से ज़्यादा का इजाफा इस समय निफ्टी दिखाता हुआ, और निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम 180 अंकों का लॉट आया है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन बजट से जुड़ी हुई हमारी कवरेज जारी रहेगी। आज केवाईसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बजट से क्या है उम्मीदें, इसी पर बात करेंगे। आप बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ।